हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मंत्र पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम मैग्नीशियम के बारे में सब कुछ पूरी डिटेल में जानेंगे कि मैग्नीशियम कौन सा फॉर्म में चूज करना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, पढ़ने वालों के लिए क्या फ़ायदे हैं, काम करने वालों के लिए क्या फ़ायदे हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 99% लोग गलत मैग्नीशियम की फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए उस वजह से उस जो मैग्नीशियम लेते हैं उसका कम एब्जॉर्प्शन होता है, उसका बेनिफिट कम मिलता है और फालतू में पैसे की बर्बादी होती है। जबकि सही मैग्नीशियम की फॉर्म सेलेक्ट करें तो वो हाई एब्जॉर्प्शन पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, बेटर रिजल्ट देती है ब्रेन एंड मेमोरी सपोर्ट में। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। सबसे पहले जानते हैं कि मैग्नीशियम क्या होता है। मैग्नीशियम होता क्या है? मैग्नीशियम एक एसेंशियल मिनरल आवश्यक खनिज है जो शरीर की 600 से ज़्यादा जैव रासायनिक प्रक्रियाओं बायोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। यह मस्तिष्क, नसों, मांसपेशियों, हृदय, हड्डियों और ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मैग्नीशियम जो है वो मस्तिष्क की स्मरण शक्ति बढ़ा व मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ाता है, हृदय की धड़कन को नियमित रखता है, नसों तंत्रिका तंत्र को शांत एवं स्वस्थ रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है, मांसपेशियों के संकुचन और आराम में सहायक है, ऊर्जा बनाने और थकान कम करने में मददगार है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अपने शरीर की दोस्तों 600 से अधिक बायोकेमिकल रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जानते हैं दोस्तों पढ़ाई में मैग्नीशियम के क्या, पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए मैग्नीशियम के क्या बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है इसका, ब्रेन फंक्शन बेहतर करता है। ये मैग्नीशियम न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स के बीच सिग्नल ट्रांसमिशन बेहतर करता है, याददाश्त, मेमोरी और सीखने की क्षमता लर्निंग एबिलिटी को सपोर्ट करता है, ब्रेन प्लास्टिसिटी नई चीज़ें सीखने की क्षमता में मदद करता है मैग्नीशियम। दूसरा है मैग्नीशियम का फ़ायदा पढ़ने वाले लोगों के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, लंबे समय तक पढ़ाई फोकस बनाए रखता है, बनाए रखने में सहायता करता है, मेंटल फटीग मानसिक थकान कम करने में मदद करता है, बेहतर फोकस मानसिक ऊर्जा लंबे समय तक पढ़ाई में स्थिरता लाती है। तीसरा फायदा है मैग्नीशियम का पढ़ाई में स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है। ये मैग्नीशियम है ना, जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है। परीक्षा के समय और तनाव और घबराहट कम होती है, कम करता है, क्योंकि ये तनाव कम करता है, परीक्षा में शांति बनाए रखता है और बेहतर मूड और सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है मैग्नीशियम। चौथा फायदा है मैग्नीशियम का, स्लीप क्वालिटी सुधारता है, गहरी और बेहतर नींद लाने में सहायता करता है। अच्छी नींद होगी तभी बेहतर मेमोरी कंसोलिडेशन होगा, सीखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट इसका फायदा है पांचवा, एनर्जी प्रोडक्शन। मैग्नीशियम एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो शरीर की एटीपी बनाने में आवश्यक भूमिका निभाता है, जिससे थकान कम होती है, क्योंकि यह ऊर्जा बढ़ाता है, स्टेमिना बेहतर बनाता है, फोकस बेहतर हो जाता है और पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस दिलाता है, इसकी वजह से होता है। नेक्स्ट इसका फायदा है मैग्नीशियम का पढ़ाई में एग्जाम परफॉर्मेंस। पर्याप्त मैग्नीशियम होने पर ध्यान, मानसिक शांति और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता होती है। अन्य मैग्नीशियम के अन्य स्वास्थ्य लाभ, ये हार्ट हेल्थ, हृदय स्वास्थ्य में मदद करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में सहायता करता है, क्या मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत करता है, मैग्नीशियम ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, मस्कल मस्कल रिकवरी में सहायता करता है। माइग्रेन में कुछ लोगों को लाभ मिला है मैग्नीशियम के से उपयोग से।
ये मैग्नीशियम मसल क्रैम्प्स कम करता है, कब्ज में राहत दिलाता है। अब मैग्नीशियम की कमी मतलब कि कब आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट या नेचुरल सोर्स से लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, कौन से संकेत अपनी बॉडी देती है या कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि इस वजह से ये सब मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। जैसे बार बार थकान, आप कोई काम करते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा बार बार थकान होती है थोड़ा करने के बाद भी। दूसरा है किसी काम में फोकस ध्यान न लगना, उस टाइम मैग्नीशियम की कमी से होता है। तीसरा याददाश्त कमज़ोर लगना, मतलब मेमोरी रिकॉल पावर कम होना, ये भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। एंजाइटी होती है, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन हो सकता है मैग्नीशियम की कमी से। मस्कल क्रैम्प्स आते हैं, नसें खींच जाती हैं, आँख या मांसपेशियों का फड़कना ये भी है। नींद खराब होना नींद खराब होना ये भी मैग्नीशियम की कमी का एक लक्षण है। और मतलब सिर दर्द होना, बार बार सिर दर्द होना भी मैग्नीशियम की कमी का लक्षण है। अभी जानते हैं मैग्नीशियम के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं। मैग्नीशियम के प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले पंपकिन सीड्स, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम पंपकिन सीड्स में पाया जाता है। उसके बाद आलमंड में, बादाम में, उसके बाद कैश्यू काजू में, उसके बाद पीनट्स मूंगफली में, फिर पालक में, फिर डार्क चॉकलेट में 70% से ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। ओट्स में मैग्नीशियम पाया जाता है, सोयाबीन्स में मैग्नीशियम पाया जाता है, राजमा में है, बनाना में, एवोकाडो में, होल ग्रेन में मैग्नीशियम पाया जाता है। अभी जानते हैं मैग्नीशियम के प्रकार के बारे में। अभी इस प्रकार में मैं जैसे अलग अलग मैग्नीशियम की फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो पहला है मैग्नीशियम के प्रकारों में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, सबसे अच्छा मैग्नीशियम फॉर्म है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये काम करते हैं एंजाइटी कम करने में, अच्छी नींद में, ब्रेन सपोर्ट में, पेट पेट संबंधी रोग में ये मदद, मतलब ओवरऑल पूरे शरीर में मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये अच्छी नींद, ब्रेन सपोर्ट इसमें सहायता करता है, जिससे बेटर फोकस, मेंटल क्लैरिटी आती है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, डीप एंड क्वालिटी स्लीप मिलती है और ओवरऑल वेलबींग में फ़ायदा करता है ये। सेकंड है मैग्नीशियम एल थ्रियोनेट, ब्रेन के लिए सबसे अधिक अध्ययन किए जाने वाले रूपों में से एक है मैग्नीशियम एल थ्रियोनेट। ये मेमोरी में, लर्निंग में, फोकस में और ब्रेन हेल्थ में सपोर्ट करता है। बट ये थोड़ा सा महंगा कॉस्टली होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये मैग्नीशियम एल थ्रियोनेट और मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट दोनों पे स्टडी भी हुई है, दोनों ही फॉर्म एब्जॉर्ब दोनों एब्जॉर्ब होने में अच्छी है। हाँ, एल थ्रियोनेट से थोड़ी बेटर है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। एल थ्रियोनेट मेमोरी में सीखने की क्षमता बढ़ाता है, फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर करता है और ब्रेन को स्वस्थ और एक्टिव रखता है। तीसरा है मैग्नीशियम की फॉर्म है, टाइप है मैग्नीशियम सिट्रेट। इसकी भी अच्छी एब्जॉर्प्शन है, कब्ज में मदद करता है, अधिक मात्रा में लेने पर, हाँ थोड़ा 10 ज़्यादा मात्रा में लेने पर हो सकते हैं। इसीलिए अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करें। ज़्यादा देखो दोस्तों, ज़्यादा हाई डोज में लेने से भी शरीर को नुकसान है। और नॉर्म मतलब एक लेवल आपके कमी कितनी है मैग्नीशियम की शरीर में, वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। मैग्नीशियम का टेस्ट करवा के उससे पता चल जाए कि एग्जैक्ट कितनी कमी। अगर आप लो डोज लोगे तो भी आपको नुकसान है और ज़्यादा हाई डोज लोगे तो भी उसको नुकसान है। इसीलिए या तो आप जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेते हो उसके उस पे जो लिखा होता है इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग यूज़ करो,
या फिर लेने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो। मैग्नीशियम मालेट, 4 फॉर्म है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम मालेट। मैग्नीशियम और मालिक एसिड को बेहतर संयोजन जो आपके शरीर और ऊर्जा स्तर को बेहतर बनाता है। ये एनर्जी, शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाता है। मैग्नीशियम मैलेट और थकान को कम करता है। ये मस्कल फटीग, मांसपेशियों की थकान कम करता है और बेहतर रिकवरी में मदद करता है। मैग्नीशियम मालेट ऊर्जा स्तर बढ़ाता है, मांसपेशियों को सपोर्ट करता है, वर्कआउट परफॉर्मेंस बेहतर करता है और थकान और दर्द कम करता है। पांचवा है मैग्नीशियम की फॉर्म है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड सस्ता, अन्य रूपों की तुलना में किफ़ायती होता है। इसका एब्जॉर्प्शन कम होता है, शरीर द्वारा कम मात्रा में अवशोषित होता है और ज़्यादातर ये कब्ज के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कब्ज की समस्या में राहत देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कम बजट सप्लीमेंट है, मसल क्रैम्प्स में मदद करता है, बाकी ब्रेन सपोर्ट और स्टडी के लिए नहीं है इसलिए। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मैं रिकमेंड करता हूँ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ओवरऑल आपके एब्जॉर्प्शन अच्छा है, मतलब ओवरऑल शरीर की हेल्थ में वो सहयोग करेगा। और पढ़ने वाले लोगों के लिए, अगर आपको सिर्फ ओवरऑल हेल्थ आपकी सही है और पढ़ने में, तो मैग्नीशियम एल थ्रियोनेट बेस्ट रहता है। बाकी फॉर्म आप अपने अकॉर्डिंग या अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके डिस्कस कर सकते हो। अब विद्यार्थियों के लिए जैसे सबसे अच्छे विकल्प है मेमोरी फोकस के लिए मैग्नीशियम एल थ्रियोनेट, स्ट्रेस स्लीप के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे कोई तो ग्लाइसिनेट या एल थ्रियोनेट, उद्देश्य और बजट के अनुसार आपके अकॉर्डिंग जो सप्लीमेंट लेना चाहो, ग्लाइसिनेट या एल थ्रियोनेट में से। इसमें अभी है दैनिक आवश्यकता कितनी होती है मैग्नीशियम की अपने शरीर में। तो नॉर्मल पुरुष 19 से 30 वर्ष के बीच में है तो 400 mg प्रतिदिन, और पुरुष 31 वर्ष से ज़्यादा है तो 400 mg 20 mg। महिलाओं के लिए 310 से 320 mg। लेकिन ये भोजन से मिलता है मैग्नीशियम, उसके साथ में है। आप सप्लीमेंट हाई डोज में लेना स्टार्ट मत कर देना, जो नॉर्मल डोज होती है उसी में लो, क्योंकि तो ये ऐसे तो अपने भोजन से भी मिल जाएगा। आप अगर अपना डाइट अच्छी है, हाँ, भोजन मतलब गुणवत्ता युक्त मिल रहा है अपने को, तो उसमें भी मैग्नीशियम होता है। फिर आप ज़्यादा हाई डोज लोगे तो ओवरडोज हो जाती है उसकी। इसीलिए आप ये ध्यान रखें, ज़्यादा ओवरडोज भी नहीं होनी चाहिए किसी सप्लीमेंट की। तो मैग्नीशियम कब लेने का सब समय है रात में सोने से 1-2 घंटे पहले, यदि नींद तनाव के लिए ले रहे हैं। भोजन के बाद लेना अक्सर पेट के लिए अधिक आरामदायक होता है, मतलब खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। मैं कहता हूँ आप खाना खाने के तुरंत बाद लो, उसके तुरंत पच भी जाएगा, एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब ये मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेते समय किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? किडनी के, तो कोई किडनी से की बीमारी से परेशान है, उसको कोई एंटीबायोटिक या कोई दवाई चल रही है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। गर्भावस्था या स्तनपान में डॉक्टर की सलाह लेकर ही लेना उचित रहता है। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? जैसे क्योंकि किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है तो किडनी पेशेंट को ध्यान रखना जरूरी है। कोई दूसरी दवाई ले रहा हो किसी बीमारी की तो उसके साथ रिएक्शन हो सकता है। तो और गर्भावस्था में माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए अपने को। अधिक मैग्नीशियम लेने के नुकसान जैसे दस्त, पेट दर्द, मतली, कमजोरी आदि, ये अधिक मैग्नीशियम लेने के कुछ नुकसान हो सकते हैं। क्या मैग्नीशियम अकेले मेमोरी बढ़ा देता है? नहीं, ये कोई जादुई मेमोरी बूस्टर नहीं है। यदि शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो उसे पूरा करने में फोकस, नींद और मानसिक कार्य क्षमता में सुधार हो सकता है, लेकिन यह कोई जादुई मेमोरी बूस्टर नहीं है। ये क्योंकि ये
मैग्नीशियम का सही रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लो, नियमित पढ़ाई और रिविजन, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित व्यायाम, तनाव का प्रबंधन साथ साथ में हो। तब ये मैग्नीशियम फोकस बेहतर करता है, नींद में सुधार करता है और मानसिक कार्य क्षमता बढ़ाता है। अभी कहाँ थे हम? वो क्या है, बीच में हट गया था। हाँ, यहाँ। तो और यदि आपका लक्ष्य आरएस यूपी जैसी है तो लंबे समय तक पढ़ाई, बेहतर फोकस और याददाश्त है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या L-थ्रेओनेट बेहतर होता है। आप ले सकते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम की कमी से दिमाग का मैग्नीशियम सप्लीमेंट से दिमाग का फॉग, ब्रेन फॉग दूर होता है। और इस अब ये जो प्रोडक्ट खरीदना है, अगर आपको, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाए हैं जो टॉप सप्लीमेंट है मैग्नीशियम के। और आप अगर मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनसे खरीदते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा इस पर। जो मैंने सेलेक्ट करके जो 4-5 सप्लीमेंट हैं बेस्ट, वो ही लगाए हैं दोस्तों। आपको और दूसरी जगह इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम L-थ्रेओनेट का सप्लीमेंट मैंने लगा के रखा है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर मेरे इस लिंक से खरीदते तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल एग्ज़ाम मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप ऐसे ही हम, क्योंकि आपका साथ ही मेरी ताकत है दोस्तों। आप जब आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करोगे तो मैं ऐसे ही नॉलेज से भरपूर वीडियो लेके आता रहूँगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है ब्राह्मी सप्लीमेंट, ब्राह्मी के बारे में। उस पहले नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राह्मी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और उसके आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मी के जो अवेलेबल सप्लीमेंट हैं उसमें से टॉप 15 या टॉप 20 कौन से सप्लीमेंट है। तो थैंक यू दोस्तों।